नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आशा करती हूँ कि आप सब कुशल मंगल होंगे, घर में होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पोगो क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग हिंदी कक्षा 5वीं का पढ़ने जा रहे हैं। पाठ 1 मैं अमर शहीदों का चारण। इसकी कविता हम लोग ने पढ़ लिए हैं। आज हम प्रश्न और अभ्यास पढ़ेंगे, है ना। तो चलिए प्रश्न पहला देख लेते हैं। यदि देशभक्तों ने अपनी कुर्बानी न दी होती तो देश पर क्या प्रभाव पड़ता। आपका उत्तर हो जाएगा यदि देशभक्तों ने अपनी कुर्बानी न दी होती तो देश को आज़ादी प्राप्त नहीं होती तथा हम आज भी अंग्रेजों के गुलाम होते, है ना। प्रश्न दूसरा है, कवि किसका यशगान कर रहा है। उत्तर है देश पर मर मिटने वाले अमर शहीदों का यशगान कर रहा है। प्रश्न 3 है, राष्ट्र के कर्ज को कवि किस प्रकार चुकाना चाहता है। उत्तर राष्ट्र के कर्ज को कवि अमर शहीदों के यशगान से उनकी गाथाओं का बखान करके उनके दिखाए मार्ग का अनुसरण करते रहने की प्रेरणा देकर चुकाना चाहता है। प्रश्न 4 है, कवि के अनुसार यदि शहीदों को न पूजा गया तो उसका परिणाम क्या होगा। उत्तर है कवि के अनुसार यदि शहीदों को पूजा न गया तो देश हित में अपना सब कुछ न्यौछावर करने वाले देशभक्त पैदा ही नहीं होंगे, है ना। उसको श्रद्धांजलि अर्पित करने से, उसको पूजा करने से जो सामने है ना हमारे जो नई पीढ़ी है वो सीखते हैं। प्रश्न 5 है, कवि के अनुसार जहाँ शहीदों का रक्त गिरता है उस स्थान को क्या कहते हैं। उत्तर है उस स्थान को तीर्थ स्थल कहते हैं, है। तो चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न नंबर 6। प्रश्न 6 है, कविता की उन पंक्तियों को लिखो जिनमें ये भाव आए हुए हैं। यहाँ पे आपको अर्थ दे दिए हैं, उसका भाव आपको बताना है। शहीदों को न पूजने का परिणाम बताया गया है ना। शहीदों की पूजा न करने से क्या परिणाम होता है। तो यहाँ पे आपका जो कविता है ये वाला है, आप इसको अपने कॉपी में नोट डाउन कीजिएगा। पूजे न गए शहीद तो फिर वह बीज कहाँ से आएगा। धरती को माँ कह कर मिट्टी माथे से कौन लगाएगा। ये कविता आपको कॉपी में लिखना है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। खा है, शहीदों के बलिदान स्थल को तीर्थ कहा गया है। इस कविता का भावार्थ है, ये कविता कौन से भाग से लिया गया है उसको बताना है आपको। ये वाला है, गिरता है रक्त उनका रक्त जहाँ वे ठौर तीर्थ कहलाते हैं। वे रक्त बीज अपने जैसों को नई फसल दे जाते हैं। आपको ये कविता लिखना है ना। अब दूसरा है, जीवन को बोझ माना गया है। इस अर्थ के जो कविता है वो आपका ये है, वे अगर न होते तो भारत मुर्दों का देश कहा जाता। जीवन ऐसा बोझा होता जो हमसे नहीं सहा जाता। ठीक है, ये लिखिए इसको। नेक्स्ट है प्रश्न 7, निम्नलिखित पंक्तियों के अर्थ स्पष्ट करो।
तो ये पंक्तियाँ हम लोग ने एक बार बता चुके हैं ना, आप वहाँ से देख लीजिएगा पहले वीडियो से, ये कविता दोनों का अर्थ है। अब नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न 8। प्रश्न 8 है, उन गाथाओं से सर्द खून को मैं गरमाया करता हूँ। यह पंक्ति लिखकर कवि पाठकों से कौन सा भाव जागृत करना चाहता है? तो इसका उत्तर आप देख लीजिए, इस प्रकार से होगा। इन पंक्ति के द्वारा कवि पाठकों में देश के लिए मर मिटने के लिए एक नई ऊर्जा, उत्साह एवं साहस का भाव जागृत करना चाहता है ना, यह उत्तर है। अब 9 नंबर का देख लीजिए, इस पीढ़ी में उस पीढ़ी के भाव जगाया करता हूँ। ऐसे कौन से भाव है जो कवि आज की पीढ़ी में जगाना चाहता है? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा, इन पंक्तियों में ऐसे भाव है जो अपना सर्वस्व त्याग कर देने, यहाँ तक कि अपने प्राणों को भी बलिदान करने के लिए तत्पर रहने की प्रेरणा प्रदान करते हैं, है ना। ये आपका प्रश्न समाप्त हुआ। अब हम भाषा और जो भाषा तत्व व्याकरण है उसको देखेंगे। इसमें पहला है, धर्म कर्म मर्म समान उच्चारण वाले शब्द हैं। ऐसे शब्द समान उच्चारित शब्द कहे जाते हैं। निम्नलिखित शब्दों के दो समान उच्चारित शब्द आपको लिखना है, चारण, अमर और कर्ज। तो आपका समान उच्चारित शब्द ये है, चारण का मारन कारण, अमर का हो जाएगा कमर समर, कर्ज का फर्ज दर्ज, है ना। प्रश्न 2 है, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखो, मतलब उल्टा शब्द लिखना है। जैसे विदेशी शब्दों का विलोम शब्द विदेशी शब्द ही होगा, है। जैसे अमीर का विलोम गरीब होगा, निर्धन नहीं। ऐसे ही आपको इसका विलोम शब्द बताना है, मतलब उल्टा। तो यश का विलोम होगा अपयश, जगाना का सुलाना, आज़ादी का विलोम गुलामी, मुर्दा का विलोम जिंदा, धर्म का विलोम अधर्म, धरती का आकाश, जीवन का मरण। प्रश्न 3 है, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखो। जैसे अगर, इक, कमल, चलना, हंसिया। शब्दकोश मतलब जैसे हम लोग स्वर पढ़ते हैं ना, अ आ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ अम अह, ऐसे पढ़ते हैं। उसके बाद व्यंजन आता है क ख ग घ। उसी प्रकार से आपको क्या करना है, इसको शब्दकोश के अनुसार जमाना है ना। तो आपका यहाँ हो जाएगा अमर, दमन, धरती, नवल, फसल, यश, रसद, लगाव, शहद, शहीद। इस प्रकार से जाएगा। प्रश्न 4 है, याद शब्द को उल्टा लिखने पर दया शब्द बनता है। इसी प्रकार के 5 अन्य शब्द लिखना है जो उल्टा करने पर सार्थक शब्द बन जाए। तो आपका ये उदाहरण हो जाएगा, नया, नया से यान, नदी, नदी का उल्टा देद, रमा है, रमा को उल्टा करेंगे तो मार, नाम है किसी का उसको मना, मन उसका उल्टा नम। ये आपका प्रश्न समाप्त हुआ। आप लोग इसको अपने कॉपी में बनाइएगा। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।